हरियाणा और पंजाब के किसान गेहूं की खेती में 1 एकड़ में जितना ज्यादा प्रोडक्शन ले लेते हैं, भारत के अन्य क्षेत्रों के रहने वाले किसान गेहूं की खेती में उतना प्रोडक्शन अपनी पूरी जिंदगी में नहीं ले सकते हैं। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हरियाणा और पंजाब के किसान क्या ऐसा करते हैं या क्या ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वह ज्यादा प्रोडक्शन ले पाते हैं। तो हम आप लोगों को बताते चले कि इसके 3 कारण हैं और तीनों कारणों को आज हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे। और ये जानने के बाद आप लोग वास्तव में समझ जाएंगे कि पंजाब में गेहूं का उत्पादन प्रति एकड़ ज्यादा क्यों होता है और आप लोग किस तरीके से अपने क्षेत्रों में रहते हुए प्रोडक्शन पे फोकस करके थोड़ा बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को एक चीज बताते चले कि अभी हाल ही में हम एक वीडियो लेकर के आए थे जिसमें हम आप लोगों को बताए थे कि आप लोगों को जो गेहूं की खेती है इसको छोड़ देनी चाहिए। अब वह वीडियो लाने का हमारा उद्देश्य ये था कि जो गेहूं की खेती होती है, हालांकि इसमें रिस्क कम होता है लेकिन जो आपकी प्रॉफिट होती है यह फिक्स रहती है, आप उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोग गेहूं की जगह पर अन्य सब्जियों या बागवानी की खेती करते हैं तो आप लोगों के पास रिस्क बढ़ती है लेकिन पैसा कमाने का जो चांस होता है यह काफी ज्यादा बढ़ता है। तो ऐसे में हम लोग एक बॉक्स में रह करके ना सोचे, इस दुनिया में आए हैं तो यार कुछ बड़ा करके निकले। तो इस उद्देश्य से हम उस वीडियो को लेकर के आए थे जिसमें हम ये बताए थे कि गेहूं की खेती का जो अधिकतम उत्पादन है, क्योंकि वहां पर हम कैलकुलेट कर रहे थे, अगर हम कम उत्पादन बताते तो आप लोग बताते कि नहीं जो आप बता रहे हैं यह गलत है, इससे ज्यादा उत्पादन होता है, ज्यादा प्रॉफिट होती है। इसी वजह से हम ज्यादा उसमें उत्पादन बताए हुए थे जिसकी वजह से आप लोग ये ना कहें। तो भारत के अन्य क्षेत्रों के रहने वाले किसान बता रहे थे कि भैया हम महाराष्ट्र से हैं, हमारे यहाँ गेहूं का उत्पादन इतना होता है। पंजाब के किसान दूसरा कुछ बता रहे थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान कुछ दूसरा बता रहे थे। तो इसी वजह से हम यह वीडियो लेकर के आ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो पंजाब के किसान होते हैं वह प्रति एकड़ गेहूं का उत्पादन ज्यादा लेकर के आते हैं। जब हम वीडियो में कोई चीज बता रहे होते तो हमारी नई उम्र और पहनावे को देख करके काफी लोगों को लगता है कि हम सिर्फ पढ़ लिए और आप लोगों के लिए वीडियो बना दिए। हम आप लोगों को बताते चले कि बचपन से हम खेती करते हुए आ रहे हैं और जब हम वीडियो बना रहे हैं तो इस समय हमारे खेतों में जो फसलें लगी हैं उनका हम आप लोगों को एक बार नाम बता देना चाहते हैं। जो सामान्य फसलें हैं जैसे चना है, मटर है, गेहूं है, ये तो लगी है। इसके अलावा जो हमारी सब्जियों वाली फसलें हैं जिसमें धनिया, मूली, पालक, मेथी, सोया, टमाटर, परवल, एप्पल बेर, केला, नींबू, बैगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली इत्यादि फसलें हमारे खेतों में खुद लगी हुई हैं। और अभी हम जो टोटल खेती कर रहे हैं यह 15 एकड़ में कर रहे हैं। इसके साथ साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के साथ मिलकर के खेती कर रहे हैं और उनको अच्छी प्रॉफिट भी दिला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब हम वीडियो में काम करेंगे तो भी आप लोग मानेंगे हमें किसान हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हम खुद खेती कर रहे हैं, चाहे जब आप लोग आकर के हमारे खेतों को देख सकते हैं कि हम क्या क्या फसलें उगा रहे हैं। चलिए हम आप लोगों को सबसे पहला कारण बताते हैं कि पंजाब में गेहूं का उत्पादन ज्यादा क्यों होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फसलों का जो उत्पादन होता है मिट्टियों पे काफी ज्यादा निर्भर करता है। ऐसे में जो पंजाब की मिट्टी है यह काफी ज्यादा उपजाऊ है। जैसा कि पंजाब के नाम से आप लोगों को पता चल जाता है, पंज मतलब होता है 5 और आप मतलब होता है पानी। जो 5 नदियों का पानी वहां पर बह रहा होता है, इसकी वजह से वहां पर नाम पड़ गया है पंजाब। और पंजाब में 5 नदियां पाई जाती हैं जिसमें आपकी है रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम, सतलुज। ये 5 नदियां वहां पर एक उपजाऊ क्षेत्र बनाती हैं जिसकी वजह से वहां की जो मिट्टियां हैं यह काफी ज्यादा उपजाऊ है और जब वहां पर ये फसलें लगाई जाती हैं तो उनका जो उत्पादन होता है यह काफी ज्यादा होता है। तो ऐसे में सबसे पहला कारण तो हमारा हो गया है मिट्टी। अब चलिए हम दूसरा कारण आप लोगों को बताते हैं। अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो भारत में जब हरित क्रांति आती है तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव हरियाणा और पंजाब में पड़ा, जिसकी वजह से वहां पर जो उर्वरक थे इनका उपयोग ज्यादा हुआ। अब जब उर्वरक का उपयोग ज्यादा हुआ तो फसलों का जो प्रोडक्शन है यह काफी ज्यादा बढ़ा। तो आप लोग एक चीज देखेंगे कि जो पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है वहां पर रासायनिक उर्वरक जिसमें आपका कीटनाशक, फंगीसाइड और फर्टिलाइजर आते हैं, यह वहां पर अन्य राज्यों की अपेक्षा प्रति एकड़ ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर प्रति एकड़ उत्पादन पे भी असर देखने को मिला हुआ है। आप लोग सोशल मीडिया पे एक चीज का भी ध्यान दिए हैं कि ज्यादातर ट्रैक्टर स्टैंड की वीडियो आप लोगों को हरियाणा और पंजाब के किसानों की ही मिलती है, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की क्यों नहीं मिलती है। देखिए पंजाब के जो किसान है वह समृद्ध ज्यादा है, तो इस वजह से अगर स्टंट करते समय उनके ट्रैक्टर टूट फूट भी जाते हैं तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो जाकर के तुरंत दूसरा ट्रैक्टर खरीद लेंगे। वहीं पर बिहार के जो किसान है उनके लिए जो ट्रैक्टर होता है यह बहुत बड़ी चीज होती है, उनके कमाने का मुख्य जरिया भी होता है। तो ऐसे में अगर वह लोग स्टंट करेंगे तो उनके ट्रैक्टर खराब होने के बाद दूसरा ट्रैक्टर खरीदने में उनकी जो हालत है यह काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। भारत के हर क्षेत्रों में जिस तरीके से आप लोग जाते हैं तो चाय की दुकानें आप लोगों को दिखाई देती हैं, उसी तरीके से अगर आप लोग हरियाणा और पंजाब में जाते हैं तो वहां पर एग्रीकल्चर मशीनरी बनाने वाली जो दुकानें होती हैं यह काफी ज्यादा आप लोगों को दिखाई देती हैं। दुकानें शब्द प्रयोग करना उनके लिए अच्छा नहीं होगा, उनके लिए आप फैक्ट्री बोल सकते हैं। जिस चौराहे पे जा रहे हैं आप लोग वहां पर एग्रीकल्चर जो मशीनरी है यह बनाई जा रही है, जिसकी वजह से वहां के जो किसान हैं उन मशीनों का उपयोग करके अपने खेतों में प्रति एकड़ ज्यादा उत्पादन लेकर के भी आते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए
जरूरी सूचना। देखिए, जब भी आप लोग रासायनिक खेती करते हैं तो दिन ब दिन लागत आपकी बढ़ती जा रही है। ऐसे में जब आप लोग जैविक खेती करने जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कौन से जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड घर पे कैसे तैयार करें, उनका कैसे किस मात्रा में कब प्रयोग करना चाहिए। तो इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसी किताब लिखी है जिसमें आप लोगों को 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड के बारे में जानकारी मिल जाती है। उनको आप लोग अपने घर पे बना करके अपनी फसलों में आसानी से उपयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से रासायनिक खेती की जो लागत है यह घट जाती है और जैविक खेती आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यह किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। 101 चीजें आप लोगों को मिलती हैं सिर्फ 101 रुपए में। तो दिए गए नंबर पे आप लोग 101 रुपए का पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट उसी पे व्हाट्सएप कर दीजिए और ये किताब तुरंत आप लोगों को मिल जाएगी। किताब डिजिटल या पीडीएफ में आप लोगों को मिलती है। और जो तीसरा कारण है यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग एक चीज देखे होंगे कि हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं यह गेहूं की बुआई पहले कर देते हैं और वहीं पर जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के किसान होते हैं वह पंजाब के किसानों की बुआई के बाद ही अपने खेतों की बुआई करते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? देखिए, पृथ्वी की जो भौगोलिक स्थिति है इसी के कारण ऐसा होता है। जब ठंड आती है तो जो सूर्य होता है यह दक्षिणायन हो जाता है, कर्क रेखा की बजाय यह मकर रेखा की तरफ जाने लगता है। ऐसे में जो पंजाब का क्षेत्र है वहां पर ठंडी पहले आ जाती है, जिसकी वजह से गेहूं की बुआई के लिए वहां पर मौसम पहले अनुकूल हो जाता है। तो वहां पर लंबे समय तक मौसम ठंडा रहता है, जिसकी वजह से जो गेहूं की फसल है इसे ठंडा मौसम पसंद है। ऐसे में वहां पर लंबे समय तक अनुकूल स्थिति होने के कारण गेहूं के पौधे को बढ़वार लेने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। तो औसतन वहां पर जो उत्पादन प्रति एकड़ होता है यह ज्यादा देखने को मिलता है। और वहीं पर जो मध्य प्रदेश का एरिया है तो वहां पर अगर हम उत्पादन की बात करें तो क्योंकि पंजाब की अपेक्षा मध्य प्रदेश में ठंड काफी ज्यादा कम पड़ती है, तो वहां पर जो गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन होता है यह काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है। और वहां की जो फसलें भी होती हैं आप लोग देखे होंगे कि जो गेहूं की मध्य प्रदेश की वैरायटी होती है वह पंजाब की वैरायटी की अपेक्षा कम दिनों वाली होती है, जिसकी वजह से भी प्रोडक्शन आप लोगों को कम देखने को मिलता है। और कारण भी होता है कि अगर वहां पर ज्यादा अवधि वाली आप लोग गेहूं की किस्में लगाएंगे तो आप लोगों को और भी ज्यादा कम प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो जो गेहूं की वैरायटी आप लोग पंजाब में लगा सकते हैं उसे आप लोग मध्य प्रदेश में लगाएंगे तो बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसी वजह से जो संस्थाएं हैं जब यह गेहूं की वैरायटी डेवलप करती हैं तो यह बताती हैं कि इन वैरायटियों को इन क्षेत्रों में आप लोग लगा सकते हैं, और अगर इन क्षेत्रों के अलावा लगाते हैं तो आप लोगों को वह क्वालिटी देखने को नहीं मिलती है। सेम इसी तरीके से आप लोग धान में देखे होंगे कि जो पतले दाने वाली जो वैरायटियां होती हैं, लंबा दाना होता है, वह पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में ज्यादा लगाए जाते हैं। वहीं पर अगर आप लोग उन धान को अपने क्षेत्रों में लगाते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है यह सही नहीं आती है। तो यह जो कारण है यह सबसे ज्यादा जिम्मेदार है पंजाब और हरियाणा में ज्यादा प्रोडक्शन के लिए। अब पंजाब के जो किसान हैं यह 1 एकड़ गेहूं का औसतन उत्पादन 20 से 25 क्विंटल बड़े आराम से ले लेते हैं। वहीं पर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहां पर 15 से 18 क्विंटल और जो मध्य प्रदेश है वहां पर 12 से 15 क्विंटल तक लेते हैं। तो इस वजह से जब हम कोई भी आंकड़े देते हैं तो आप लोग ये देखते हैं कि उस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि भाई इतना उत्पादन कहां होता है। तो अगर हम कोई भी आंकड़े उपलब्ध करवाएंगे आप लोगों को तो वह हमेशा गलत लगेगा, सिर्फ कुछ एक किसानों को छोड़ करके। तो इस वजह से जो आंकड़े उपलब्ध करवाए जाते हैं ये भारत के सभी किसानों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। तो इस वजह से कमेंट में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आप लोगों को देखने को मिलती हैं। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोग बोलते हैं कि हम सिर्फ पढ़े हैं तो हम आप लोगों को बता दें कि हम पढ़े भी हैं और हम कढ़े भी हैं। हमारे पास 15 एकड़ मौके पे खेती है जिसमें हम सभी प्रकार की खेती करते हैं और चाहे जब आप लोग आकर के हमारे खेतों में देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पढ़ लिए और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दिए। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।